अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह साहब। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। कहने का तो ये एक अदबी शेर है, लेकिन अपने साथ बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग्स दिए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर बात हो रही है मेमोरी की, यादों की, तलख और शीरीं यादों की, जो हमारे माजी का हिस्सा थी और हम उनको साथ लिए लिए फिरते हैं। स्पेशली वो यादें जो कि तलख यादें हैं, उनसे हम टीचर्स बनाना चाहते हैं। वो पछतावे जो हमारे साथ जिंदगी में एक डरावना ख्वाब बनकर घूमते हैं और हम उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, लेकिन वो हमारी जान नहीं छोड़ते हैं। हम कभी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और कभी हम किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि हम अपने माजी से छुटकारा कैसे पाएं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि माजी की ये तल्ख यादें कहाँ हैं और हम वहाँ पे जाकर कैसे, जो रेजर है, कोई ऐसा रबर है जो इनको ख़त्म कर सके, कोई डिलीट का बटन है हमारे ब्रेन में जो कि हम बस प्रेस करें और ये तलख यादें जो हैं ये रिसाइकलिंग bin में चली जाएं और ख़त्म हो जाएं। जो हमारी ज़िंदगी में यादें हैं ये दो तरह के तजर्बात पर मुश्तमिल हैं। एक है जो हमारे अपने ज़ाती तजर्बात हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। इनको हम सादा लफ्ज़ों में पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस कहेंगे। पैदा होने का जो से पहले का जो टाइम था, हमारी पैदाइश या कंसेप्शन का जो टाइम था, उसमें सबसे पहले जो चीज़ बनना शुरू होती है वो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं। यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से उसकी जो मेमोरी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। कैसे डेवलप होती है? जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, इसी तरह हमारा जो ब्रेन है ना, ये भी एक चिप की तरह काम करता है। जो भी एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं वो इतना छोटा क्यों ना हो कि मैं उठी, मैंने पानी का ग्लास डाला और पानी पिया, या फिर मैंने किसी को जवाब दिया, या मैंने अपने जहन में कोई बात सोची, उस हर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस का जो कॉवर्ट और ओवर्ट एक्सपीरियंसेस है ना, अंदरूनी और बैरूनी एक्सपीरियंसेस जो जिससे हमारा ब्रेन गुजरता है, उस सब का एक छोटा सा डॉट, एक ट्रेस जो है हमारे ब्रेन के ऊपर चला जाता है, एक छोटा सा डॉट बन जाता है अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर, वो एनग्राम कहलाता है। तो हमारे ब्रेन के ऊपर एनग्राम्स बहुत ही पहले बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत ही पास्ट एक्सपीरियंसेस लिए हुए है जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, वो हमारे लाशऊर का हिस्सा है, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस का हिस्सा है, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। जो दूसरी तरह के एक्सपीरियंसेस हैं वो हैं जो हम अपने जीन्स में लेकर पैदा हुए हैं। हम अपने जीन्स में सिर्फ अपना जो हमारा डीएनए है ना, उसमें हम सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स लेकर पैदा नहीं हुए, यानी मेरा जो रंग है, हाइट है, बालों का रंग है, आंखों का रंग है, बोलने का स्टाइल है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे जीन्स में मेरे पास ऑन हुई हैं, सिर्फ वही नहीं हम लेकर आते एज अ ह्यूमन स्पीशीज। हम अपने बुजुर्गों से बहुत सी इंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हमारी जीन्स में शामिल होते हैं, क्योंकि जीन्स है ना जो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रेड्स हैं जो कि वो लेकर पास ऑन करते हैं अगली जनरेशन में। वो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। स्पेशली आपने ये देखा कि जितने फियर और फोबियाज हैं, खौफ हैं, जो सर्वाइवल नीड्स हैं, जिंदा रहने की चीज़ें हैं, वो हमारे जीन कोड में पहले से डिसाइडेड होती हैं, प्री प्रोग्राम्ड होती हैं। जानवरों में तो सारी चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, जेनेटिकली ही पास ऑन हो रही होती हैं, जिसमें मैंने बताया कि हिरन का बच्चा पैदा होती उठ के भाग खड़ा होता है जब उसे खतरा महसूस होता है। इस तरह हम भी बहुत सारी, पता है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। जो ही आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं, आप संभलने की कोशिश करते हैं। हमें बिल्कुल जेनेटिकली हमें पता है कि कौन कौन सी फूड्स खाने के लायक है और कैसे जो है ना मुख्तलिफ जो सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है। तो हम जेनेटिकली ये टेंडेंसीज लेकर पैदा होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड वे में हम बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर पैदा होते हैं। ये भी हमारी मेमोरी का हिस्सा है, यानी कि एक हमारे पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एक हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो कि हमारे फोर फादर्स के थ्रू हमारे तक पास ऑन हुई है, ये भी हमारी मेमोरी कोर्स में शामिल होती है। अब यानी ये समझ लें कि आपके फोर फादर्स कुछ सिचुएशंस में डिप्रेस होते थे और उनकी कुछ प्रेफरेंसेस थी, उनको अकेले रहना पसंद था, वो बहुत ही डेयरिंग थे, वो जो थे वो लोगों के साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। जो भी जीन आपके साथ आई है वो डोमिनेंट होने का उसको मौका मिल गया है, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आ सकती है। वो हमारी मेमोरी का जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है उसका हिस्सा बनती चली जाती है। इस तरह से जो हमारे तलख या शीरी पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हमारी एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को तशकील देते हैं और हमारी मेमोरी को तशकील देते हैं। वो हमारी
जो मेमोरी कार्ड है ना हमारा ब्रेन का, उसका वो हिस्सा होते हैं, वहाँ पर वो ट्रेस मौजूद रहता है, हमेशा से वो ख़त्म नहीं होता है। अब होगा क्या, यानी हम अभी बात कर रहे हैं कि हाफजा क्यों अल्लाह मियाँ छीन ले और कैसे ये हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस हमें ओवरवेलम किए रखते हैं, हमारा घेरा किए रखते हैं। अब जब बहुत सारे एनग्राम्स बन गए ना और वो सारे तलख थे, और अब ये हुआ कि आपकी जिस तरह से कि ड्राइव सी थी मेरे पास कंप्यूटर में, वो जब फिल हो गई और उसमें गुंजाइश नहीं बनी, तो मैंने एक और ड्राइव, उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा स्पेस डाली, डी ड्राइव डाली, और जो फालतू फाइल्स थी वो हमने डस्टबिन में क्लिक करके डाल दी, डिलीट कर दी। ऐसे ही कंप्यूटर के ऊपर हम काम करते हैं ना, सेम वे हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है कि जितनी भी इस तरह की एक्सपीरियंसेस है ना जिन्हें हम फॉरगेट एंड फॉरगिव करना चाहते हैं, या वो अब इतने ज़रूरी नहीं रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एनग्राम तो हमारी पैदाइश से पहले के बन रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ गए, हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं है उनके बारे में। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमारी मेमोरीज तो बहुत लेट बनना शुरू होती हैं, 3-4 साल की एज पे या 2.5 साल की एज से बनना शुरू होती हैं। जो उससे पहले की मेमोरीज हैं या उसके अलावा भी जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, वो हम डस्टबिन में डालने की कोशिश करते हैं, हम हाफजा छीनने के लिए उसको डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे ब्रेन में भी जो डस्टबिन मौजूद है ना, जैसे आपको पता है डस्टबिन की भी एक लिमिट है कंप्यूटर मेमोरीज में भी, इसी तरह हमारे ब्रेन में भी उसकी एक लिमिट है। एक टाइम आ जाता है जब हम भर जाते हैं, हम यहाँ तक भर जाते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम इस डस्टबिन से जान छुड़ाएं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है ना उस भरी हुई डस्टबिन से, जो हमने ब्रेन के अंदर कूट कबाड़ अपने थॉट्स का इकट्ठा कर लिया हुआ है, वो बाहर निकलना चाहती है। ये वो मौका होता है जब हम डाउन महसूस करते हैं, हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड महसूस करते हैं, हम ड्रेन्ड महसूस करते हैं, हम कहते हैं कि अब स्ट्रेस लेवल इतना इंक्रीज कर गया हुआ है कि अब मेरे से ये नहीं सहा जा रहा। और ये वो टाइम होगा कि जब आपकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ये आपके अंदर कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है, कोई भी आपका बॉडी पार्ट जो वल्नरेबल है उसके ऊपर इसका असर आएगा। तो वाकयातन जो आपकी तलख यादें हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर आप क्या करते हैं, जब आपका डस्टबिन वाली जो ड्राइव है वो भी भर जाती है तो क्या करते हैं, हम जाकर डस्टबिन ड्राइव पे जाते हैं और वहाँ पर डिलीट का बटन दबाते हैं। यानी पहले तो हमने अपनी सी ड्राइव क्लियर की ना, जो हमारी कॉन्शियस मेमोरीज थी, ठीक है, जो मेरे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं। अब जब वो मैंने डस्टबिन में भेज दिए थे, वो डस्टबिन में इकट्ठे हो रहे हैं। जो डस्टबिन है वहाँ की ड्राइव में जाकर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तब वो खत्म होगा। सेम वे हमारे ब्रेन के कंपार्टमेंट में जहाँ पर ये रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, हॉन्टिंग मेमोरीज हैं, जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे पछतावे हैं, इनको हमने अपने ब्रेन के अंदर जाकर कंगालना है, ढूंढना है, जाकर कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ है वो एनग्राम जो डिस्टर्बिंग है, उस एनग्राम को ढूंढ निकालना है। वहां पर रेजर का बटन हमने दबाना है। कैसे दबाने होगा, हम रिप्लेस करेंगे उस बैड जेस्चर को जो डिस्टर्ब कर रहा है किसी अच्छी डीड के साथ, किसी कंपैशनेट एक्ट के साथ, किसी एम्पैथेटिक एक्ट के साथ। आसान लफ्जों में मैं बोलती हूँ जरा, यानी जैसे कंपैशन का मतलब है कि पास्ट में ना आपका पछतावा था कि आपने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की है, अब वो फोत हो गए हैं, किसी और के वालिदैन का सहारा बने, कोई और बेसहारा बुजुर्ग है या पर्सन है जिसको आपकी मदद की जरूरत है, उसकी मदद करें, ये कंपैशन कहलाएगा। अब वो हॉन्टिंग मेमोरी जो आपके पास्ट का हिस्सा है, एनग्राम है, और वो कहीं अंदर दब गया है आपके ब्रेन में, वो जो है ना वो रिप्लेस होगा एक अच्छी मेमोरी के साथ। इस तरह हम एक एक करके उस अप्रोप्रिएट एनग्राम को ढूंढ निकालेंगे, उस अनहेल्दी एनग्राम को ढूंढ निकालेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे किसी अच्छी मेमोरी के साथ। खत्म नहीं होते हैं एनग्राम्स, लेकिन जब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे ना तो ये एक तरह से वो वायरल रिमूवर का सॉफ्टवेयर अपडेट का काम होगा हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि हमें अच्छा महसूस कराएगा। बहुत सी बातें मैंने करनी है मेमोरी के हवाले से, और अक्सर जब मैं ऐसा करती हूँ कि एक वीडियो से दूसरी बनाती हूँ तो मुझे बात भूल जाती है, इसलिए मैं आज इकट्ठी बातें ही करूँगी ये सारी। ये तो हमने की अपने पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस में वायरस अपडेट करने का तरीका। दूसरी चीज जो है ना बड़ी मजेदार सी आंसर है एक, कि अक्सर ना लोग साइकोलॉजिस्ट से जरूर ये पूछते हैं, मेरे से भी काफी दफा ये सवाल हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई ना एकदम रैंडम एक्सपीरियंस होता है, किसी ने कोई बात कही और हमें ये महसूस हुआ है कि ये बात हमने पहले भी सुनी हुई है और यही सिचुएशन पहले भी हुई है, ये बात पहले हो चुकी हुई है, और एकदम से हमें नहीं समझ आती है कि क्या मैंने ख्वाब में ऐसा देखा था, या मतलब ऐसा कैसे हुआ, यही बात थी और इसने यही जवाब दिया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम अपनी एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में बहुत सी पास्ट हिस्ट्री लेकर पैदा होते हैं, हमारे जीन्स के अंदर वो आती है हमारे पास। तो सेम वे
جب وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو دراصل ہم نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا ہوتا. چانس ہے کہ ہم نے خواب میں سے ملتی جلتی چیز دیکھی ہو, لیکن خواب بھی آپ کو پتہ ہے کہ خواب کسی ایسی ایکسپیرینس کے اوپر نہیں ہوتے ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہو, یعنی جو نہیں ہوا ہو. ہم خواب میں انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں یا انہی لوگوں سے ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی نہ کبھی سوچتے رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ان کے بارے میں بات ہوئی ہے, یعنی وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایکسپیرینسز میں شامل رہتے ہیں. ہمارے ایکسپیرینس سے باہر جا کر خواب نہیں آتے ہیں ہمیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ایوولوشنری ہسٹری ہے نا, یعنی ہمارے فور فادرز جو جینس ہمیں ٹرانسفر ہوئے ہیں نا, جن کے اوپر ہمارا یہ بت کھڑا ہوا ہے, ان کے ایکسپیرینس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں شامل تھیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ چکا ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے ہماری جو پاسٹ میموریز ہیں وہ مختلف طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں سم ٹائم, اور ٹریگر کرتی ہیں ہمارے جو ہمارا بیہیویئر ہے اس کو مختلف طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں.